जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को फटाफट सभी लोग एक ध्यान से सूचना सुने। सभी को पता है कि कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। आपकी जो परीक्षाओं की जो शॉर्ट लिस्टिंग थी, सीधा सीधा मैं आ जाऊंगा और सीधा बात करूं किसकी मैं बात कर रहा हूं, यूपी ट्रिपल जेई वाले बच्चों की, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो चुकी है। और कोर्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितना आपके पास में समय बचा है, कब परीक्षा है, आप लोग बहुत सारी चीजें तो देख चुके होंगे क्योंकि ये सनसनीखेज आप तक पहुंच चुकी होगी। मैं थोड़ा बहुत आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और कुछ चीजों को आपके साथ साझा करता हूं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा मैं ले चलता हूं कंटेंट पे। एक जो आवश्यक सूचना लिस्ट है, अगर देखा जाए जो यूपी ट्रिपल एससी अवर अभियंता की अगर बात किया जाए, जो सिविल मुख्य परीक्षा 2024 की बात किया जाए, जो आपकी होने वाली थी और काफी दिनों से टलती 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 आपको यूं 2026 में लाके छोड़ा और अब लग रहा है कि नहीं एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें थी जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। क्या कोर्ट का ऑर्डर था, मतलब क्या क्या केसेस हुए, क्यों ऐसा हुआ, बहुत बातें आपको पता है। आइए कुछ चीजों पे हम लोग बात करते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग का जो परिणाम है ना, योग्यता में बदलाव और रिक्तियों का जो विस्तृत विवरण है, आइए हम लोग इन्हीं सब बातों को देखते हैं। और ये सबसे पहली चीज है ना, ये नोटिस का इंतजार बड़े दिनों से था, ये नोटिस आ जाए जिसकी वजह से हम लोगों का थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाए कि नहीं अब सारी चीजें लगे कि हाँ हम इतना दिन से जो मेहनत कर रहे हैं, जो जज्बा जो जुनून दिखा रहे हैं तैयारी के प्रति, उसका वास्तव में समय आ गया है कि हम एग्जाम में सम्मिलित हों और अपने आप को अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण कर पाएं। बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये पदों की संख्या का ऐतिहासिक वृद्धि है, कह सकते हो कि जब ये शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो जब वैकेंसी आई थी 2847 पोस्ट कुल था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 4612 पोस्ट है टोटल, है ना, 4612 है ना, 4612 पोस्ट है। और अगर मैं बात करूं ना, जो मेन विज्ञापन जो हम लोगों का था ये 7/3/2024 का आया था, जिसमें कुल पदों की संख्या बताई गई थी कितना, 2847। अगर देखा जाए जिसमें कहा गया आपसे कि 2819, जो 2819 है ये सामान्य चयन है। और अगर बात किया जाए 2800 की, अगर मैं बात 2828 की बात कर लूं, ये विशेष चयन थे, जिसमें आपका टोटल मिला के 2847 हुआ था। अब अगर मैं बात करूं जो वृद्धि हुआ, जो शुद्धि पत्र हुआ, ये जून मई मार्च और जून 2024 के आधार पर जो संशोधन किया गया, उस संशोधन की अगर बात किया जाए, संशोधित विज्ञापन की जो अंतिम देखा जाए इस समय की अगर स्थिति देखा जाए तो 4612 पोस्ट था, जिसमें अगर देखा जाए 3739 से अगर ये सामान्य चयन की बात कर लिया जाए और 873 जो है विशेष चयन, मतलब कह सकते हैं कि ऐतिहासिक वृद्धि हो सकती है। सीधा सीधा आप समझ लो दुगना है ना अपने आप में मिल गया। अब अगर बात में कर लूं, अब अगर मैं ये कह लूं कि जो ये ऑर्डर था, आप अगर ध्यान से देखें, आयोग की विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024, मतलब 8 तारीख की बात है ये, है ना, 2024 की। अवर अभियंता कह सकते हैं सिविल का मुख्य परीक्षा जो था हमारे पास में, इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल, सहायक विकास अधिकारी, ये सब का अगर देखा जाए 2819 पद। और अवर अभियंता की अगर बात किया जाए तो 28 पद विशेष चयन। इन सब का अगर देखा जाए मिला के कुल रिक्तियां कितनी थी, वही 2847, वही अभी मैंने आपको बताया। प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में अभी ये चीजें हमें शो कर रही हैं और देखने को पहले से भी पता था। 7/3/2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उसके उपरांत अगर देखा जाए प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोग के शुद्धि पत्र कौन कौन सा भाई, 16/3/2024, 20/6/2024, 24/6/2024, इनको मिला के ना विभिन्न विभागों में एक प्रकार से कह सकते हैं नियंत्रणाधीन जो संशोधित किया गया, जिसमें कुल 4612 पोस्ट, वही जो अभी मैंने बताया 4612 पोस्ट पे चर्चा की गई, और जिसमें वही 3739 और 873 ये दोनों पदों को मिला के होता है। अर्थात मैं ये कह लूं कि इतने पद अभी हैं अपने पास में, मौका इतना अच्छा आपके पास में है कि निश्चित रूप से अगर आप ये मौका चूकते हैं तो आपका चयन में बड़ी समस्या होने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से आप मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। और क्या चीज है, मेन जो ऑर्डर की अगर बात किया जाए,
आर्डर का क्या है, जो माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश हैं दिनांक 7/6/24 के अनुसार अगर देखा अनुपालन के आयोग का निर्णय क्या आया है, महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव क्या है, बी बीटेक जो सिविल डिग्री धारक हैं धारण प्रक्रिया से ये बाहर, ये इसमें अगर देखा जाए तो केवल कह रहा है, केवल जो है बी बीटेक वाले डिग्री धारक अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया और मुख्य परीक्षा के शॉर्ट लिस्टिंग से पूर्णतः बाहर रखा गया है। ऐसी चीजें आपके पास में जब भी आए बस इतना आप समझ लो, इतना बस आप समझ लो कि हमें एक सीट कंफर्म करनी है चाहे जैसे, है ना। ये सबको भी पता था, पहले से भी सारी चीजें तो हो ही गई थी कि हाँ ये चीज होने वाली है, लेकिन तैयारी अपने जगह है। अगर मैं पूरे को अगर हम एक तरफ से अगर देखा जाए तो इसमें टोटल हम लोगों का आज की डेट पे ये सारी चीजें आ गई हैं, आप इसको अच्छे से बैठ के पढ़ भी सकते हो। लेकिन फाइनली अगर मैं आपसे बात बताऊं कि इस समय क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग का गणित क्या है, क्या मामला रहेगा, तो पेट 2023 का जो स्कोर है उसके आधार पर चयन का मामला सेट है ना। पेट 2023 के स्कोर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूं, आधार जो बेस अगर देखा गया है पेट 2023 का है वास्तविक, और अगर देखा जाए नॉर्मलाइज जो एब्सोल्यूट था और नॉर्मलाइज वाला स्कोर था उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। फिल्टर किया आयोग ने अगर देखा जाए शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे। चयन का सूत्र ध्यान रखिएगा, विज्ञप्ति अगर देखा जाए विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी आमंत्रित हैं, 15 गुना अभ्यर्थी आमंत्रित हैं। अंतिम कट ऑफ अंक पर समान अंक पाने वाले विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, मतलब एक हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थी हमारे पास में आएंगे, ठीक है। और ध्यान रखें ये जो नोटिस हमारे पास में है क्या कह रहा है, क्या नोटिस कह रहा है भाई, कह रहा है प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित उक्त पद जो 4612 पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर में वास्तविक और नॉर्मलाइज स्कोर शून्य था, उससे कम ऋणात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करते हुए, ना शॉर्टलिस्ट करते हुए है ना, मतलब उनको सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणी गुना कितना भाई 15 गुना अंतिम कटाव आधारित जो है समस्त विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार उपलब्धता की सीमा तक कितना है 26,205 अभ्यर्थी का परिणाम माननीय आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा प्रतिभाग करने हेतु तो अनुमोदित किया गया। फाइनली कितना बोल रहा है भाई 26,205 है ना, मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए फाइट है ना, ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं है, फाइट ठीक ठाक हो गई है। अब आपको क्या करना है, अपने आप को बेहतर करना है, चाहे जैसे एक सीट पक्की करनी है, आप निरंतर नो डाउट आप लग के पढ़ रहे होगे, लेकिन कुछ चीजें जो है आपको जो फंसा सकती हैं वो क्या क्या फंसा सकती हैं ये ध्यान रखना। एक हमारे पास सब्जेक्ट में कंप्यूटर है, एक हमारा यूपीजी के है, ये दोनों आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि बात बच्चा 15 और 20 मतलब 35 नंबर का होगा। अर्थात मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं जो अंतिम परिणाम आया है वो 26,205 26,205 ये इतने लोग क्या करेंगे प्रतिभाग करने हेतु अनुमोदित अभ्यर्थी इतने ही है जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, है ना, वही 15 गुना की बात है, ठीक है। और अगर देखा जाए इसका आधिकारिक अगर परिणाम अगर देखना है किसी को अपना क्या कैसे है तो इसी वेबसाइट पे up.sc.gov.in पे जाके अपना देख सकता है ना, इस लिंक पे आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन मैं अब भी वही बात बोलूंगा कि देखो वैकेंसी चाहे 1 हो चाहे 10 हो चाहे 200 हो, लेकिन जब वैकेंसी ज्यादा होती है और बच्चों की संख्या कम होती है नो डाउट फाइट में थोड़ा सा हम लोगों को रियायत मिलती है, लेकिन बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो हमेशा अव्वल दर्जे पे रहेगा। अगर देखा जाए फिर भी बहुत है, 26,000 अगर 205 की अगर बात किया जाए तो बहुत है, पद बहुत कम है हिसाब से, है ना, तो मतलब छटनी तो होनी तय है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं जितना हो सके अब बिल्कुल लापरवाही ना करो, आप एकदम जितना हो सके उतना लग के आप पढ़ लो। क्या क्या अगर मैंने कहा कि जैसे अगर बात किया जाए कंप्यूटर का तो वो कंप्यूटर सब्जेक्ट मैं आपका कवरअप दे दूंगा, मिशन कंप्यूटर बैच में आप अगर जाके देखोगे एकदम विधिवत मैंने 249 रुपीज ही है जिसका प्राइस, जिसमें मैंने सब कुछ बेहतर ढंग से कंप्यूटर करा रखा है। और कंप्यूटर की अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा डरा के रखा है क्योंकि 15 नंबर का जो मामला है ये बहुत इधर
करेगा। अर्थात मैं ये कह दूं, वो पहले का लेवल नहीं रह गया है, नए मॉडर्न तरीके से आपको सीखना पड़ेगा और कंप्यूटर को डिटेल से सीखना पड़ेगा, तब हो पाएगा। पहले जमाने जैसा अब कुछ नहीं रह गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान, अगर आपको कोई समस्या आती है बैच से जुड़ने से तो आप इन दोनों नंबर से संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात किया जाए यहाँ पे, अगर आप टेलीग्राम हो गया या इंस्टाग्राम है, यहां से जुड़ना चाहो तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल ओ लेवल विद प्रशांत सर, आप एप्लीकेशन पे जब जाओगे तो ये बैच दिखेगा। आइए मैं बैच से सीधा सीधा आपको ले चलता हूं कि बैच में क्या कैसे रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, बैच में हम लोगों का क्या क्या चीज आने वाला है ये दोनों मैं बता रहा हूं। जब आप ओपन करोगे तो आपके बैच में ऐसे दिख रहा होगा मिशन कंप्यूटर बैच, है ना, जिसके लिए अगर देखा जाए तो हम लोगों का यहाँ पे देख रहे हो बच्चे 368 लोग बेचारे लाइक कर रखे हैं। जो लोग बैच में है वो एकदम संतुष्ट है पढ़ के, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं। अगर बात किया जाए यहाँ वीडियोज की बहुत ज्यादा संख्या नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। अभी एक महीने का समय, 112 वीडियो है। अगर देखा जाए तो 155 फाइल आपके पास में है, जिसमें टेस्ट अभी 14 दिख रहा है, लेकिन ये टेस्ट की संख्या और बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात बच्चा है, जब आप ये कोर्स परचेज करोगे तो 1 साल का आपको वैलिडिटी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस जितने भी पेपर हो रखे हैं सबको इसने डाल रखा है। अगर आप बैच नहीं भी परचेज करना चाहते हो तो फ्री में ये चीज डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। जितने इधर पेपर 10-15 पेपर हुए हैं के, वो सारे पेपर यहाँ पे, जैसे स्टोर कीपर हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, है ना, मेडिकल का हो गया, बहुत सारे जितने ये पेपर है ना, सारे के सारे देख लीजिए कि यहाँ पे आपको ऐसे के ऐसे दिख रहा है ना। हमारे पास में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का हो गया, यहाँ पे अगर देखा जाए होम्योपैथिक का हो गया, ऑडिटर का हो गया, जूनियर, मतलब सारा पेपर यहाँ पे आपको दिखेगा। बच्चा कंटेंट इतना विधिवत आपके लिए, इतना बेस्ट तरीके से रखा है ना। कंटेंट में जब आप जाओगे ना पढ़ने के लिए, आप अगर नया, एक तो बैच का इंफॉर्मेशन है, बैच का इंफॉर्मेशन पे मैं अभी बात में आऊंगा। एक है कंप्यूटर मॉड्यूल। कंप्यूटर मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप जैसे जाओगे सेकंड टॉपिक ही दिखेगी आपको, यहां पे पूरा थ्योरी लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। थ्योरी लेक्चर, और थ्योरी लेक्चर इतना कॉन्सेप्चुअल है ना, जैसे मैंने कहा, जैसे इंटरनेट नेटवर्किंग है, आप इंटरनेट नेटवर्किंग खोलोगे तो इससे रिलेटेड पूरा का पूरा एक ही में क्लास मिलेगा। एमएस ऑफिस खोलोगे तो एमएस ऑफिस मिलेगा, टोपोलॉजी खोलोगे टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल खोलोगे प्रोटोकॉल। मतलब मैंने कैटेगराइज इसलिए कर रखा है जिससे, जैसे मान लो मैंने कहा 110 नंबर लेक्चर पढ़ना, अब 110 में क्या है समझ में नहीं आएगा, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। हमें हमारा जो वीक पॉइंट है उसको, जैसे मेरा प्रोटोकॉल अगर वीक है, मैं प्रोटोकॉल ओपन किया और प्रोटोकॉल का पूरा पीडीएफ और वीडियो यहीं पे आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रोटोकॉल का ये 3rd नंबर पीडीएफ ओपन किया, जैसे 3rd नंबर का पीडीएफ ओपन करूंगा, यहां पे आपको प्रोटोकॉल का ये पीडीएफ आपको शो कर जाएगा, ठीक है। जो इसके अंतर्गत रहेगा वो सारी चीजें, चूंकि फाइल बड़ी होती है तो थोड़ा सा पढ़ने में समय लगता है। ये देखो पीडीएफ 3 आ गया, मैंने अच्छे से IMAP, आप जानते हो IMAP को मैंने पढ़ा रखा। अब IMAP क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेलिंग, किस पोर्ट पे काम करता है, इसका सिक्योर वर्जन कौन सा होता है, ये मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस करता है कि नहीं, सारा कुछ लिख लिख के पढ़ाया गया है। मेरा कहने का मतलब है एक एक लेक्चर पे मैंने काम अच्छे से कर रखा है। आप हमने डीएनएस समझाया तो डीएनएस को अच्छे से समझाया, एक एक कोई पॉइंट नहीं छोड़ा कि हाँ किस पोर्ट पे काम करता है, कैसे काम करता है और किससे संबंधित होता है, टाइप कौन कौन से होते हैं डीएनएस के, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, हमारे पास में कैसिंग है, कौन कौन सा होता है, कहाँ पे पहले पूछा जाता है, सब कुछ इसके बारे में हमने चर्चा किया। आप देखो एक एक टॉपिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे अगर आ जाऊं दोबारा, अगर मैं देखूं, मैंने कहा कि ऐसे में आपको जस्ट सबसे बड़ी बात है कुछ खोजना नहीं है, वीडियो देख रहे हैं उसी का पीडीएफ तुरंत वहीं प्राप्त कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए वहीं उसका पीडीएफ तुरंत प्राप्त कर लीजिए। ये सुविधाएं मैंने दे रखा है, जो टॉपिक आपकी कमजोर हो फटाक से वो आ जाओ टेस्ट पे। अगर टेस्ट पे अगर लग रहा है फिर ये वाली टॉपिक यार गड़बड़ हो रही है, आओ तुरंत मॉड्यूल में थ्योरी पर, और वहां पे आसानी से इस तरीके से आप पूरा का पूरा पढ़ लो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसे में अगर हम थोड़ा सा इसको बैक करते हैं, थोड़ा सा एक बैक करते हैं, तो यहां देखो आपके पास में कंप्यूटर मॉड्यूल के बाद में ना यहीं पे टेस्ट वगैरह है। टेस्ट सेक्शन में आप जाओगे, ऐसे आपको अलग अलग टॉपिक का टेस्ट दिखना शुरू हो जाएगा और एक एक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एक एक
टेस्ट को 5-5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे टेस्ट आपके टॉपिक वाइज भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, मिक्सअप भी देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं, यहां पे अगर देखा जाए डेमो क्लास हो गया, ओल्ड वीडियो दिख रखा है। ओल्ड वीडियो में अगर जाओगे तो इसमें फंडामेंटल के और डिटेल हमको मिल जाएगा। सबसे खास बात ना, यहीं पे प्रिंटेबल नोट्स आपको दिखाई पड़ेगा। और ये प्रिंटेबल नोट्स अगर मैं बात करूं, एकदम विधिवत तरीके से सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इसको मैंने हैंड रिटन पे बना के आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। मतलब आपको एक एक चीज इसमें समझ में आएगी, क्या है, कैसे है, सब कुछ, कोई कभी दिक्कत ही नहीं होगी। और ये जरूरी है, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल इतना हाई कर दिया है कि अगर देखा जाए सिलेक्शन होगा कि नहीं सिलेक्शन होगा, ये पूरी तरीके से आपके कंप्यूटर पे डिपेंड हो गया। यूपीजी के फिर भी आपका कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके जो है नियमतः वाले आ रहे हैं। आप जरा देखो, जैसे बिग डेटा है, अब बिग डेटा को मैंने इतना ग्राफिकल इसको अच्छे से समझा रखा है, जब आप पढ़ोगे ना, तो आप अगर पीडीएफ से भी पढ़ोगे ना, तुरंत एकदम समझ में आ जाएगा क्या कैसे होगा। आप जरा देखो, ये क्वेश्चन भी आपके अभी आज में पेपर में पूछा था कि बिग डेटा में 3V या 5V में कौन कौन से आते हैं। तो देखो 5V दे रहा है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है ना, सबका अलग अलग मीनिंग है। मतलब एक एक करके मैंने सबके बारे में विधिवत डिटेल बता रखा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, सबको मैंने प्रॉपर ढंग से बाइलैंग्वेज में बता रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप सीख पाएंगे। ठीक है, और ये जरूरी इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चा, क्योंकि 15 नंबर हर हाल में आपको लाना ही लाना है। और अगर ये 15 नंबर में अगर आप 10 नंबर से नीचे हो जाओगे तो कट ऑफ से आप वैसे भी बाहर होने लगोगे। ठीक है, मतलब हमें हर हाल में 14 नंबर 15 नंबर ऐसे चाहिए ही चाहिए, मतलब 13 से नीचे कोई ना आए। ठीक है, ये स्थिति है। अब अगर मैं इसी पे अगर मैं बैक थोड़ा सा और करके आपको दिखाऊं, उसी बैच के अंतर्गत जब ये प्रिंटिंग मटेरियल आप सीधा सीधा प्रिंट करवा सकते हो, उसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवा लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर ओवरव्यू अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना थोड़ा सा कुछ चीजों पे जो मैं फाइनल बताने वाला हूं। अगर इस यूपी SSC जेई के कंप्यूटर सिलेबस की आप बात करोगे, तो सिलेबस में ऐसे तो देखोगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट है ना, लगेगा कि बहुत आसान चीज रखा है ना, कोई इसमें टफ नहीं है, वही पहले जैसा सब कुछ है। लेकिन बच्चा जब क्वेश्चन की बात आ रही है ना, तो क्वेश्चन बड़े लेवल पे पूछ रहा है। ऐसे सोचो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आपको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ध्यान देना। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 8 नंबर का प्रश्न बन रहा है। आप पूरा ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी पेपर है, जूनियर असिस्टेंट हो गया है ना, जूनियर असिस्टेंट की बात किया जाए, या फिर मैं कह दूं जितना भी पेपर हो रखा है अभी तक, एक एक करके अगर मैं बताऊं, सबकी स्थिति वैसे ही है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि ओवरऑल अगर हम टॉपिक की बात कर लें, तो जूनियर असिस्टेंट में क्या किया, 4 8 नंबर का इन दोनों से आया। मेमोरी से अगर देखा जाए 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आया। MS एक्सेल से एक क्वेश्चन आया है, मतलब मशीन लर्निंग से एक क्वेश्चन आया, IoT से एक क्वेश्चन आया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो देखो ई कॉमर्स और ये सबसे 0 क्वेश्चन आया। लेकिन अगर ऑडिटर की बात करूं, ऑडिटर में क्वेश्चन अब पता चल रहा है इंटरनेट नेटवर्किंग से, फिर देखिए बाजी मार गया, 4 क्वेश्चन आया। साइबर सिक्योरिटी से 4 आया, मतलब 8 क्वेश्चन यही नेटवर्किंग में ही आ गया। मेमोरी में अगर देखा जाए कोई क्वेश्चन नहीं था, ऐसे एक्सेल से कोई क्वेश्चन नहीं था, मशीन लर्निंग से उसमें भी गायब कर दिया। लेकिन IoT से फिर प्रश्न एक बना, और इधर अब की बार देखो इस वाले टॉपिक से जो पिछले में नहीं पूछा, अब की बार इस वाले से क्वेश्चन उठा लिया, शॉर्टकट की और ये सारी चीजों को। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी और अगर आपको दिखाऊं, फिर जूनियर एनालिसिस की मेडिसिन वाले विभाग की पेपर आया, इसमें फिर देखो बजारी मारा है कौन, हमारा इंटरनेट और नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी। मतलब यहां से साइबर सिक्योरिटी से प्रश्न बन रहा है और तगड़ा बन रहा है, आपको हवा नहीं लगेगा अगर आप पढ़े नहीं रहोगे। ये क्वेश्चन पे आप बात करोगे, अगर मैं पूरा एक एक पॉइंट की बात करूं, तो हर एक टॉपिक को मैंने एनालिसिस अच्छे से किया है कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बन रहे हैं, सभी पेपर का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपने बैच के अंतर्गत इंप्रूवमेंट करके वो सारी चीजों को रखा है। खास तौर से उन 5-6 चैप्टर, जिन चैप्टर से बराबर कुछ
बढ़ रहा है उसको मैंने पहले कवर दिया। और आपको पता भी होगा, जो बच्चे जुड़ के पढ़ रहे होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, जूनियर असिस्टेंट में 15 का 15 क्वेश्चन आपकी नोट्स में है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपके पास पढ़ा लिखा ना हो। समझ बात आ रहा है? तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैं कह रहा हूं, आपका जेई वाला पेपर अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो मंडी परिषद है, सबका मैंने विश्लेषण कर रखा है कितने टॉपिक से। आपको समय बिल्कुल भी नहीं आपको गंवाना है। आप समय से अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो बच्चा बहुत ज्यादा नहीं, 250 कितना आप खर्चा कर डाले हो। ठीक है, 249 रुपए में आपका अगर जीवन सुधर सकता है तो आपके लिए वो मुझे लगता है घाटे का सौदा नहीं है। विश्वास दिलाता हूं, अगर एक बार आप बैच लेके आप उसमें पढ़ लोगे ना तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा, कंप्यूटर पे आपकी पकड़ इतनी बेहतर, इतनी मजबूत हो जाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपको सारा कुछ मैंने लिख लिख के पढ़ाया है, लिख लिख के पढ़ाया है। जहां पे चित्र की जरूरत है वहां चित्र, जहां पे अगर देखा जाए लिख के पढ़ाना वहां पे लिख पे, मतलब सारा कुछ बेहतर ढंग से जो भी हो सकता था वो किया है। प्लस सबसे बड़ी खास बात, इस समय अब कुछ बचा नहीं है शेष में। अगर तुम कहीं थ्योरी और कहीं से भी पढ़ रखे हो ना, केवल इतना सोच लो कि हमारे पास 50 से ज्यादा टेस्ट मिलेगा, अर्थात वो खुद ही 250 से ज्यादा हो गया। आपको पूरा प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा, वो भी 250 से ज्यादा हो गया। अगर आप पूरा पूरा थ्योरी देख लोगे, वो खुद अपने आप में 250 से ज्यादा मिलेगा आपको। कहीं पे भी तुम पढ़े होगे आपको, लेकिन जब ये दिखेगा ना फिर लगेगा नहीं यार बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है, ये फीलिंग आएगी आपको अंदर से। और सबसे खास बात, पूरा सब कुछ ओवरऑल की अगर मैं बात कर लूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे जहां से पढ़ रहे हो, किसी का भी बैच लो, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ो, बस केवल इतनी सी बात मैं बोलना चाह रहा हूं। आपको फाइनल क्या बोलना है? जो फाइनल बोलना है कि भाई अप्रैल, ये जो 1 अप्रैल आज है ना, 6 तारीख से हम लोग पूरा का पूरा क्या चलाने वाले हैं? 6 तारीख प्रैक्टिस चलाने वाले हैं। मतलब वो दोपहर वाले टाइम पे जो थ्योरी चलता था अब तो खत्म हो गया। अब आपका क्या चलेगा? पूरी प्रैक्टिस, धड़ल्ले से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलेगी, है ना। बाकी यूट्यूब पे तो प्रैक्टिस में करा रहा हूं, लेकिन टॉपिक वाइज ये सारी चीजें चलेंगी। मतलब मैं ये साफ साफ आपसे बता रहा हूं कि आपको इतना दिमाग में बस बैठा लेना है। क्या बैठाना है भाई? अगर सिलेक्शन लेना है तो मिशन कंप्यूटर बैच लेना है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। हाँ, बहुत सारी ऐसी भी है जैसे लगेगा यार एक तो बैच खरीद रखा हूं, टाइम नहीं मिल पाएगा, कहां? अरे यार कुछ नहीं टाइम मिलेगा तो नोट्स से पढ़ लेना। वीडियो मैंने 2x है ना, ये सारा व्यवस्था करवा रखा है, आप आराम से फास्ट करके देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा आपके फॉर्मेट में, आप आसानी से कर सकते हो। ये तो हो गया कंप्यूटर का पूरा पूरा। ऐसे ही आपको यूपीजी के और अन्य सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ना है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी तैयारी एक सब्जेक्ट पूरी नहीं हो जाएगी, ये दिमाग में आप बैठा लेना। ठीक है, तो जाओ आप आराम से बैच को परचेज कर लो। कहां बैच आपको मिलेगा? ओ लेवल विद प्रशांत सर एप्लीकेशन पे। कहां पे? ओ लेवल विद प्रशांत सर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको मिशन कंप्यूटर बैच दिख जाएगा, आप वहां से आसानी से ले सकते हो। और खास बात, सबसे खास बात, अगर कोई समस्या आपके पास में आ रही है, कोई भी चीज की दिक्कत आ रही है, नंबर मैंने शुरू में दिखाया है 9919303047, आप आसानी से वहां से या फिर 9369809633 पे आप संपर्क करके आप क्या कर सकते हो? बैच को परचेज कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा हो, बैच नहीं लेना है, दोनों नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन फंस रहा हो उसका जवाब आपको टाइमली दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। और बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और रात की प्रैक्टिस वाली क्लास बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लगभग 8:30 बजे से मैं करने वाला हूं, 8:30 से लेकर लगभग 11 बजे डेली रात में आप प्रशांत सर के साथ रहेंगे। अर्थात 25 क्वेश्चन मैं आपका डेली यूपीजी के करवाऊंगा और 25 क्वेश्चन डेली मैं आपका कंप्यूटर का करवाऊंगा। मतलब ये दो सब्जेक्ट जो 35 नंबर वाला है खेल, इसको मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। ठीक है, और यूपीजीके का मैंने एक क्लास ले रखा था, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, है ना। नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और उसी में हमने उसको बांट रखा है कि 10 क्लास में पूरा का पूरा यूपीजी के कंप्लीट हो जाएगा विद करंट, है ना। करंट का जो मामला है कंप्यूटर का, टेक वाला या इधर वाला, वो सब भी आपको कराया जाएगा। तो अगर अभी आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए भी बैच में आ सकते हो, बाकी पूरा पढ़ना है तो है ही है। ठीक है, तो जाओ आप अच्छे से जितना हो सके उतना ईमानदारी से अपने आप को मेहनत में एकदम झोंक दो,
है ना, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। डेट सबको पता है, डेट तो है ही है ना। आपको परीक्षा के लिए 1 महीने का समय है, पूरा अप्रैल है, ठीक है। और उस अप्रैल को आप अच्छे से दोहन करो। जैसे जिस प्रकार आप देखोगे ना, मार्च महीना बहुत बड़ा गया है, एकदम सारी घटनाएं मार्च में हो गई, वैसे तुम अप्रैल में पूरा पूरा हर टॉपिक कंप्लीट कर लो, जिससे कि तुम्हारा मई जो है वो अच्छे से जाए, ठीक है। तो थैंक यू, जुड़ने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं रात में। क्लास आज होगी 9 बजे, तो 9:30 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।